समय के अनुभव कैसे होते हैं। तो वो मेरे जीवन का सबसे यूनिक अनुभव है, अपनी माँ को खोने वाला, और मैं इसे ज़िंदगी भर भूल नहीं पाऊंगा। ये बात सही है। रजत, आएंगे आएंगे आएंगे। रजत। नमस्कार सर। सर मेरा नाम विराट सिंह है। मैं सौरभ सर के पड़ोसी जिला झांसी से हूँ। सर मैं 2-3 मेरे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन सर आपसे है। पूछिए, बस एक सवाल। नहीं सर, आपसे बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जैसे सर आप चुनाव लल्लन टॉप मध्य प्रदेश चुनाव यात्रा में गए, आपने जाति का बहुत बड़ा एक वीडियो बनाया था। मैंने बहुत विशेषता मैं आपकी वीडियो देखता हूँ। मैं ये समाज में एक बहुत बड़ी चुनौती है कि जाति आज इतने बड़े पैमाने पर देखने को मिलती है कि उनका उत्पीड़न और शोषण हो रहा है। दूसरा सवाल ये है कि सौरभ सर अभी मध्य प्रदेश में ही एक चुनाव यात्रा में थे, तो उसमें क्या था कि एक सज्जन बोल रहे थे कि गांधी जी को गोडसे ने मार दिया। तो ये एक क्वेश्चन है। दूसरा, जैसे आज संविधान दिवस है 26 नवंबर, और ये सर विकास सर से मेरा क्वेश्चन है। 26 नवंबर को सर, जैसे जब भारतीय संविधान जब से लागू हुआ और जब से बात हुई भारतीय संविधान की, इतने 75 सालों में भारतीय समाज में भारतीय संविधान को लेके क्या बदलाव हुए, और बदलाव हुए हैं अगर, तो ये जो गोडसे जैसी बातें लोग करते हैं, गोडसे ने गोली मार दी गांधी जी को, और जातिगत जो जितना भी भेदभाव है, ये सारी चीजें जाति के प्रश्न पे मैं बता देता हूं कि ये जो भेदभाव है इसे हमें आपको मिलकर ही खत्म करना है, तभी ये विभेद जाएगा। बाकी सबको एक बराबर समझिए, सब आपके साथ हैं। गांधी गोडसे वाला जो सवाल की, एक व्यक्ति मिला बोले गांधी को गोडसे ने ठीक मार दिया, और संविधान पे आप आज का दिन बहुत पवित्र दिन है, 26 नवंबर का दिन है। आज ही के दिन संविधान सभा ने संविधान पर साइन किए थे, और संविधान का कुछ हिस्सा, कुछ आर्टिकल आज से लागू हो गए थे, बाकी 26 जनवरी को पूरा लागू हुआ था 1950 में। इनका सवाल है कि संविधान को 75 साल हो गए, उसके बाद भी लोग कह रहे हैं कि गोडसे ने गांधी को मारा, अच्छा किया। देखिए, किसी भी समाज में हर तरह के लोग होते हैं। एक संविधान लिख देने से हर व्यक्ति संविधान पढ़ेगा, ऐसा नहीं होता। जो पढ़ेगा उसको महसूस करेगा, ऐसा नहीं होता। समय लगता है, पीढ़ियां लगती हैं। जाति व्यवस्था को बनने में और विभत्स होने में कई हजार साल लगे, तो समाधान में 75 साल ही होंगे, ऐसा क्यों है? समाधान में भी टाइम लगता है। और कैंसर जितना गहरा होता है, कीमोथेरेपी उतनी लंबी चलती है, लंबे समय तक चलता है। हमारे समाज में अधिकांश व्यक्तियों को अच्छी पढ़ाई लिखाई नहीं मिलती है, ये बात हम सब जानते हैं। और जिसको अच्छा पढ़ने लिखने को नहीं मिलता है, वो व्हाट्सएप को ही विश्वविद्यालय मानता है। और व्हाट्सएप पे अगर कोई वीडियो आ गया जो कहता है गोडसे ने गांधी को मारा, अच्छा किया, वो बेचारा वही सुन के आगे बढ़ता है। उसकी गलती नहीं है, उसे जो इनपुट्स मिले उनकी गलती है। और एक आखिरी एग्जाम्पल, इस देश में किसी से पूछिए कि क्या महिलाओं की दुर्दशा के लिए महिलाएं जिम्मेदार हैं, सब कहते हैं हाँ, क्योंकि सास और बहू की जो दिक्कत आपस की है, बहू को दिक्कत सास से है, ससुर से तो नहीं है। ये सबसे बड़ा झूठ है, ये सबसे बड़ा झूठ है। क्योंकि जब आप एक पुरुषवादी ढांचे में होते हैं तो सास और बहू दोनों को ज्ञान उस सिस्टम से मिलता है। वो महिला की शत्रु नहीं होती है, पर उस महिला को जो इनपुट्स मिले ज़िंदगी भर, वो ऐसे हैं कि उसको लगने लगता है कि मेरी दुश्मन यही है। और इसलिए सदियां गुजर जाएंगी, उसके बाद जाके वो समझदारी पैदा होती है, जब हम समझते हैं कि महिलाएं महिलाओं के शत्रु नहीं हैं। गोडसे ने गांधी की हत्या करके अच्छा नहीं किया। गोडसे जी का विरोध था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उनको पूरा हक था विरोध करने का, उनकी विचारधारा अलग थी, अपनी बात रखने का हक था। पर किसी की हत्या करके अपनी बात रखना, और वो भी महात्मा गांधी की हत्या करके बात रखना, मैं तो जीते जी कभी नहीं मान पाऊंगा कि महात्मा गांधी की हत्या अच्छा काम था, सवाल ही पैदा नहीं होता। विरोध करने का हक था, सबको है, मुझे भी आपको भी है, पर हत्या करने का हक कैसे मिल जाएगा? गलत। आखिरी सवाल, दीपक, एक सेकेंड, उधर। हेलो। आखिरी सवाल। नमस्ते सर, मेरा नाम दिविज है और मैं एक लॉ का छात्र हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि आरक्षण शुरू हुए करीब 75 साल हो गए हैं, फिर भी आज समाज में एक समाज एक जैसा नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि आरक्षण में कुछ रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, या आरक्षण अब इकोनॉमिकल बेसिस पे होना चाहिए? आरक्षण पे सर ने एक लंबा चौड़ा वीडियो बना रखा है 3 घंटे का, उसको देखिए, बहुत लंबा जवाब है इसका,
वो समय लगेगा, आप थोड़ा आगे एक कुछ करें। एक वाक्य में 3 सवाल आपके हैं, एक वाक्य में जवाब देता हूं। आर्थिक आधार पर आरक्षण जाति की समस्या का समाधान बिल्कुल नहीं है, इसलिए वो पर्याप्त नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आरक्षण के सिस्टम में कुछ रिफॉर्म्स करना सच में ज़रूरी है, मैं उसके पक्ष में हूँ, रिफॉर्म्स होने चाहिए। नंबर 3, रिफॉर्म्स के बावजूद आरक्षण की व्यवस्था लंबे समय तक चलाने की ज़रूरत है, चलाना चाहिए। आपने बहुत धैर्यपूर्वक विकास सर को सुना, आप लोगों का बहुत शुक्रिया।